पहली बार इंटरकोर्स किए लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुआ? सोच रहे हो आप तो वर्जिन थे, फिर भी ब्लीडिंग क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और इंटरकोर्स के साथ वर्जिनिटी और हाइमेन की क्या संबंध है ये भी जान लीजिए। लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट है कि पहली बार इंटरकोर्स के दौरान लड़की की जेनिटल पार्ट में रही हाइमेन के टूटने से ब्लीडिंग होता है। सोचा जाता है यही ब्लीडिंग उस लड़की के वर्जिनिटी की प्रूफ भी है, जो कि बस लड़की के लिए ही है, लड़के के लिए वो लागू नहीं होता। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हाइमेन के टूटने से ब्लीडिंग होता है। तो सबसे पहले चलो जानते हैं हाइमेन क्या है। हाइमेन एक बहुत ही पतला पर्दा है जो लड़की के वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करके रखता है, जिससे मेंस्ट्रुअल ब्लड आसानी से निकल पाए। रिसर्च से जाना गया है हाइमेन फीटल डेवलपमेंट के एक बचा हुआ टिश्यू है बस, जो एडोलेसेंस के दौरान खुद से ही फट जाता है। प्यूबर्टी में बेसिक फिजिकल एक्सरसाइज, साइकिल चलाना, डांस, योगा, इवन टेम्पन, मेंस्ट्रुअल कप की यूज़, मास्टरबेट करने से भी ये फट सकता है और भी बहुत तरह से ये फट सकता है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। किसी लड़की के हाइमेन पूरा फट जाने के बाद भी अगर थोड़ा रेसिड्यू इंटरकोर्स तक रह भी जाए तो वो पहली बार इंटरकोर्स से फट सकता है और तब ब्लीडिंग भी होती है। आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी स्ट्रेंथ है। जैसे हर एक वेजाइना अलग होता है, वैसे ही हर एक हाइमेन भी अलग होता है। सबसे नॉर्मल हाइमेन एक हाफ मून जैसा दिखता है। इसके अलावा एन्यूलर हाइमेन, कीब्रीफॉर्म हाइमेन, सेप्टेड हाइमेन, पेरस इंट्रोएटस हाइमेन, इनपरफोरेटेड हाइमेन और भी बहुत सारे तरह के हो सकता है। इसमें से इनपरफोरेटेड हाइमेन वेजाइनल ओपनिंग को पूरी तरह कवर करके रखता है, इसलिए इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट से ब्रेक करना पड़ता है। कुछ हाइमेन ऐसे भी शेप के होते हैं कि मल्टीपल टाइम इंटरकोर्स करने के बाद भी ब्रेक डाउन नहीं होता और ऐसे उनको ब्लीडिंग भी नहीं होता। और दूसरे साइड बेसिक सर्जरी से फटी हुई हाइमेन को फिर से पहले जैसा इंटैक्ट भी किया जा सकता है। आजकल और भी आसान प्रोसेस जैसे कि आर्टिफिशियल हाइमेन पील, वेजाइनल वॉल थिकनिंग कैप्सूल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो गई है, जिससे इंटरकोर्स के दौरान आर्टिफिशियल ब्लीडिंग तो होता है, पर ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना चाहिए। ये सब वेजाइना के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग होना या ना होना, हाइमेन के इंटैक्ट रहना या ना रहना किसी भी लड़की की वर्जिनिटी की पैरामीटर नहीं हो सकता। हाइमेन ब्रेक होकर ब्लीडिंग होगी तो वो लड़की वर्जिन होगी, ये बिल्कुल ही एक मिथ है। असल में आपकी लव लाइफ वर्जिनिटी की बेसिस पर नहीं, बल्कि आपके ट्रस्ट और ऑनेस्टी से ही बनना चाहिए।